Now we are going to class 9 from ML Agrawal, chapter 4, exercise 4.1. क्वेश्चन नंबर 1 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैक्टराइज। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट फैक्टराइज है क्या। ओके, तो फैक्टराइज के बारे में जनरली हम क्या जानते हैं। जनरली आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें से हम कॉमन ले लें वही हमारा फैक्टराइज होगा। तो चलिए आपके माइंड में क्या है पहले हम उसे कर लेते हैं। सो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या है कॉमन करना पड़ता है। तो पहले फर्स्ट हम नंबर पे शो करेंगे और हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका फैक्टराइज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो 8 and 12, तो श्योर है कि इसमें आपका 8 and 12 में आपका एचसीएफ एक 4 हो जाएगा। ठीक है, जो 4 के टेबल में ये भी आ रहा है, 4 के टेबल में 12 भी आ रहा है। अब यहाँ x काउंट करिए, देखिए x 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2। तो सबसे आपको लीस्ट नंबर देखना है, उसकी डिग्री देखनी है। इसमें कितनी डिग्री है कम 1, यहाँ पे क्या है 2, तो जो कम है वो आउटसाइड आ जाएगा। y पे यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 आपका आउटसाइड आ जाएगा। यही आपका कॉमन हो गया। अब इससे आप टेबल अटेंड कर लीजिए, 4 2 जा। अब यहाँ पे x है, x आउटसाइड हो गया है। यहाँ पे 3y है, एक 2y आउटसाइड हो गया, 1y आपका सेम, प्लस 4 3 जा 12 एंड 2 है यहाँ पे x, और यहाँ पे एक आउटसाइड हुआ है तो एक तो अभी आपका सेफ है, और वाई स्क्वायर आउटसाइड। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन हम इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब इसका एग्जैक्ट ये क्यों हुआ, कॉमन नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता, वो एचसीएफ कहलाता है। कैसे देखते हैं, फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है 8xy3, सॉरी, इसका आप फैक्टराइज कर दीजिए पूरी तरह से। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 सॉरी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, x 1 है और y 3 है। ठीक है, ये हमने टोटल फैक्टराइज कर लिया। दूसरा सॉरी फैक्टर किए 12x स्क्वायर y स्क्वायर। सो 12 2 × 2 × 3 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, x 2 टाइम्स एंड y 2 टाइम्स, राइट। अब इसका आप एचसीएफ फाइंड करें। एचसीएफ तो हम यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ में हमारे पास क्या शो हो रहा है। एचसीएफ मतलब जो दोनों में पेयर में हो, 2 पेयर हो रहा है, यहाँ भी 2 पेयर है, 1x पेयर है और y 2 पेयर में है। क्लियर, मतलब उनके इन दोनों में कॉमन्स टाइप में दिख रहे हैं। तो देखिए 2 × 2 × x × y × y, इसे इंटू करते हैं, पूरे कंप्लीट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, x सिंगल है और y स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं ये आपका कॉमन होगा, ये आपका कॉमन हुआ 4x y स्क्वायर। अब आप अंदर देखना चाहते हैं कि अंदर क्या सेफ हुआ, तो 8xy³ में आप देखिए जो आपके पेयर नहीं हुए अनपेयर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 और y। वो 2y को यहाँ पे लिख दीजिए आप। ठीक है, सेकंड पे देखिए आपका अनपेयर क्या है, 12x स्क्वायर y स्क्वायर पे, सो 3 और x। अब इन दोनों को भी चेक कर लिए। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका ये 2y है कि नहीं है, ये देखिए 2y, और सेकंड में आपका क्या दिख रहा है 3x, ये आपका 3x। तो यही तो आपका कॉमन हुआ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कोई भी कितना भी क्यों ना टफ हो उसका कॉमन करना इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और अगर आप इसे जल्द से जल्द सेकंड नंबर करते हैं, आपको अगर थोड़ा सा जल्दी अपना टाइम सेव करना हो तो इसे कैसे करना है देखिए। दोनों नंबर्स को आप चेक करिए, ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हो, आपका ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 जा 3 3 जा 9। यहाँ पे देखिए a की डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, a आपका आउटसाइड। x की डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जो 2 है सबसे जो लोवेस्ट में होगा वो आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 3 5 जा a आउटसाइड है, x यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर, एक x सेफ है। 3 3 जा 9, a आउटसाइड है, x स्क्वायर भी आउटसाइड है, तो ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं एचसीएफ ऑफ 15ax³ एंड 9ax स्क्वायर इज़ क्या हुआ आपका एचसीएफ 3ax², और इसमें आपका एचसीएफ क्या हुआ 4xy²। नाउ थर्ड नंबर, अब देखिए यहाँ 21 है 56, तो हमको इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो दोनों नंबर्स में आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। p का डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, p आउटसाइड 1 क्योंकि सेम है। y स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो 1 आपका आउटसाइड होगा।
7 3 जा 21 एंड P आउटसाइड P2 है यहाँ पे 1 तो आपका एक सेफ हुआ। 7 8 जा 56 PY आउटसाइड। सो यहाँ पे HCF आपका क्या हुआ 7PY जो आपका कॉमन हुआ। ये आपका सेकेंड का फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड टू सेकेंड 4x³ माइनस 6x स्क्वायर। सो 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा 2 और x यहाँ पे देखिए डिग्री सबसे कम आपको देखनी है 2। सो 2x स्क्वायर 2 2 जा 4 x एक सेफ है माइनस 2 3 जा x स्क्वायर आउटसाइड। तो HCF क्या हुआ 2x स्क्वायर। थर्ड टू फर्स्ट 2πr स्क्वायर माइनस 4πr। तो हमें कॉमन सेटअप करना है, पाई से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, सब रूल्स वही हैं। 2 और 4 का फैक्टर्स HCF 2 क्योंकि 2 टेबल में 4 भी आ रहा है, पाई बोथ साइड एंड r स्क्वायर इन हियर डिग्री 2 एंड 1। तो हमें एक सबसे कम वाले को ही लेना है। 2 1 जा 2 एंड पाई आउटसाइड r स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका r सेफ हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 पाई r आउटसाइड, ये आपका कॉमन हो गया। सो यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा 2πr। सो थर्ड टू सेकेंड 18m प्लस 16n। तो फोर्स के टेबल पे तो आएगा नहीं, तो इसका HCF हो जाएगा आपका 2m भी नहीं है दोनों साइड। सो आपका 2 ही कॉमन होगा तो 2 9m 2 8 जा 16n। तो ये आपका कॉमन हुआ और यहाँ पे हम HCF देखते हैं तो आपका HCF क्या है 2। क्लियर, ये आंसर हुआ। नाउ 4 टू फर्स्ट 25 एंड 15। तो 15 एंड 25 का अगर हम HCF फाइंड करें तो 5 के टेबल पे ही आएगा। यहाँ पे देखिए a इधर a स्क्वायर, तो डिग्री सबसे कम कितनी है 1। तो a आउटसाइड B 1 है, यहाँ 2 है तो 1 ही आउटसाइड होगा। जिसकी डिग्री कम होगी वही आपका कॉमन होगा। 2 यहाँ पे 1 तो आपका ये आउटसाइड। 5 5 जा 25 A ऑलरेडी आउटसाइड है, B भी ऑलरेडी आउटसाइड है, C यहाँ पे 2 है तो 1C यहाँ पे अंदर होगा। 5 3 जा 15 A स्क्वायर A आउटसाइड है तो एक तो A है, B आउटसाइड 1 है तो 1 सेफ है, भी 1 भी सेफ है और C आउटसाइड। तो यहाँ पे आपका HCF हुआ 5ABC, ये आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर देखिए 28 एंड 42। तो 14 कॉमन हो गया क्योंकि 14 के टेबल पे तो अटेंड होता है। P यहाँ पे 2 यहाँ पे P 1, तो जिसकी डिग्री कम है वही आउटसाइड होगा 1। Q यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों बहुत इक्वल हैं तो आउटसाइड हो गए। R यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है तो R आउटसाइड हुआ। 14 2 जा 28 P स्क्वायर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 तो P एक सेफ हुआ। Q स्क्वायर आउटसाइड, R आल्सो आउटसाइड माइनस 14 3 जा 42 P आउटसाइड Q स्क्वायर आउटसाइड, R यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है तो एक R आपका सेफ हुआ। तो HCF क्या हो गया आपका इसमें 14PQ स्क्वायर R। चलिए फिफ्थ नंबर करते हैं, 5 टू फर्स्ट। अब देखिए इसमें 3 टर्म्स हुए तो यहाँ भी हमें कॉमन करना है। 2 टेबल पे आता है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो 2 आपका आउटसाइड हो जाएगा। x यहाँ 3 है डिग्री, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री, तो 1 आउटसाइड होगा। चलिए टेबल अटेंड करते हैं। 2 देखिए नंबर के लिए टेबल अटेंड करिए, वेरिएबल्स के लिए डिग्री देखिए। अब 2 4 जा 8, x यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो 2 आपका सेफ हुआ। 2 3 जा x यहाँ 2 है, 1 आउटसाइड है तो 1 सेफ हुआ, प्लस 2 5 जा x था आउटसाइड है, ये आपका आंसर हुआ। सो HCF क्या हो गया 2x। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ भी देखेंगे 14 22 एंड 62। तो HCF करने पे इन नंबरों का 2 क्या होता है 2, तो 2 कॉमन हो गया। m यहाँ पे नहीं है, m तो कॉमन नहीं होगा। n क्योंकि तीनों में आपका होना चाहिए वेरिएबल्स तभी तो कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए p है, यहाँ पे p है ही नहीं है और यहाँ पे mn, तो mn तो है लेकिन यहाँ तक है तो किसी वेरिएबल्स का तीनों में पेयर नहीं हो रहा, तो सिर्फ नंबर बस होगा। अब यहाँ पे 2 7 जा mn प्लस 2 11 जा m
प्लस 231 जा 62p. So here SCF of this polynomial is 2. Now 6 number 18, 24 and 30. तो 6 के टेबल में तो तीनों हैं. 6 आउटसाइड p स्क्वायर p, तो यहाँ डिग्री 1 है, p आउटसाइड, q स्क्वायर 2, 2 एंड 1, तो 1 आपका आउटसाइड होगा. 6 3 जा सभी 1 1 है, तो श्योर है कि यहाँ पे पी क्यू सेफ होंगे. 6 4 जा 24, यहाँ 1 p है, 1 आउटसाइड है, तो यहाँ पे सेफ नहीं होगा. q 2 है, तो एक सेफ हुआ. जो 2 होंगे वही सेफ होंगे, अदरवाइज आउटसाइड. 6 5 जा 30, p और q आपका आउटसाइड, तो SCF आपका क्या हो गया 6pq. ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है. तो यहाँ पे 3 है, q स्क्वायर स्क्वायर, तो a आपकी तीनों साइड है देखिए, और सबसे कम डिग्री है आपकी 2, b 3 एंड 2 आपका सबसे कम हो गया. 3 9 जा 27, a सेप b सेप, क्योंकि यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर आउटसाइड है. माइनस 3 6 जा 18, a स्क्वायर आउटसाइड, b आपका एक सेप है, प्लस 25 3 जा 75, a सेप b स्क्वायर आपका आउटसाइड. सो SCF इन हियर 3a स्क्वायर b स्क्वायर. नाउ 7 नंबर. 7 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बैक में फिर से आते हैं. हमने आपको ये फैक्ट रूल्स बताया कि एग्जैक्ट कॉमन का क्या रूल्स होता है, यानी ये दोनों में जो सेम हो गया वही आपका SCF हो जाएगा. श्योर यही बात हुई ना, जो दोनों में सेम हो जाए वही आपका SCF होगा. सो 7 नंबर में अगर हम 2 टाइप्स, मतलब अगर फर्स्ट नंबर में दोनों साइड्स को देखें गौर से, तो हमें सेम क्या दिख रहा है, एक सेम, या हमें सेम दिख रहा है दोनों साइड, तो यही तो आपका फैक्टराइज हो जाएगा, यही आपका SCF हो जाएगा. हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो 2p माइनस 3q, क्योंकि ये आपका 1 टर्म्स हुआ, एक ये आपका 1 टर्म्स हुआ, इन दोनों में आपका SCF क्या है, वो तो एक क्लियर ही दिख रहा है कि यही है, तो ये आपका आउटसाइड हो गया. अब अंदर आपका सेव क्या हुआ 15a माइनस 10p. ओके, सो 2p माइनस 3q. अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं, तो देखिए 15 और यहाँ पे क्या है 10, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 5 आपका कॉमन हो जाएगा. 5 3 जा 15, वेरिएबल्स तो सेम है नहीं, 5 2 जा 10, सो ये 5 को आउटसाइड कर देते हैं. तो 5 2p माइनस 3q ब्रैकेट 3a माइनस 2b, ये आपका आंसर हुआ. और इसमें SCF क्या हुआ, जो आउटसाइड होता है, तो ये आपके सभी आउटसाइड हैं. सो SCF क्या हो जाएगा 5 2p माइनस 3q, ये तो आपका इनसाइड है, ये आपका फैक्टराइज हुए. चलिए सेकेंड नंबर इसी तरह देखते हैं. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोथ साइड, ये आपका कॉमन हो गया फैक्टर, एंड 3a प्लस 6b. अब अंदर से कोई कॉमन है 3, तो 3 को आउटसाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे सेफ हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो ये आपका आंसर है. और यहाँ पे आपका SCF क्या हुआ आउटसाइड 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ 8 टू फर्स्ट. अब यहाँ पे देखिए ये आपका दो बोथ साइड है, लेकिन यहाँ पे डिग्री देखिए 3 और यहाँ पे डिग्री देखिए 2. हम लास्ट क्वेश्चन पे दोनों डिग्री सेम थे, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 2, लेकिन कॉमन तो होगा. और हमने आपसे बताया था जिसकी डिग्री कम होगी वही आपका आउटसाइड हो जाएगा, तो ये तो आपका कॉमन हुआ. लेकिन नंबर भी देखते हैं यहाँ 6 और 8, तो 2 नंबर से हो गया 6 और 8 से. और यहाँ से देखते हैं तो x प्लस 2y 2 होल स्क्वायर. अब सेफ देखते हैं 2 3 जा, और यहाँ पे 3 डिग्री है, या 2 आउटसाइड है, तो 1 तो आपका सेफ है ना, अंदर 1 तो आपका सेफ है, ये आपका 1 सेफ हुआ. डिग्री सेम है मतलब वो भी सेम है. प्लस 2 4 जा 8. सो ये हो गया आपका SCF 2 ब्रैकेट x प्लस 2y 2 होल स्क्वायर. क्लियर. इस तरह सेकेंड नंबर में देखते हैं. यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे डिग्री कितनी है 1. सो फर्स्ट हम पहले नंबर्स का भी देख लेते हैं. यहाँ 14 है, यहाँ पे 21, तो 7 कॉमन हो गया, तो 1 आपका आउटसाइड होगा, तो a माइनस 3b.
अंदर से 7 2 ज़ा 14, a माइनस 3b, यहाँ 1 आउटसाइड है, यहाँ पे 3 है तो 2 तो सेफ होगा, माइनस 7 3 ज़ा 21, और p भी सेफ होगा क्योंकि ये वेरिएबल्स तो दोनों बोथ साइड है नहीं, तो ये आपका SCF हो गया 7a माइनस 3b। चलिए 9 to फर्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। अभी तक हम 2 कर रहे हैं, अब 3 में आते हैं। देखिए 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू तीनों में है। तो पहले हम उसके आउटसाइड कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। 10a 15b 35, तो इसमें वेरिएबल तो कॉमन है नहीं, नंबर्स हो सकते हैं, तो ये आपका 5 के टेबल पे होगा, वेरिएबल्स तो होंगे नहीं कॉमन। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, 3 2 1, सबसे कम डिग्री इसकी है, तो 2p प्लस q कॉमन हो गया। ओके, 5 2 जा एंड a आउट सेफ। अब यहाँ पे देखिए 1 आउटसाइड है, यहाँ 3 है, तो 2 आपका सेफ हुआ, माइनस 5 3 जा 15 b, यहाँ पे 2 है तो 1 सेफ क्योंकि 1 आउटसाइड, 5 7 जा 35। अब ये आउटसाइड पूरा हो गया और यही आपका आंसर भी है। सो SCF इन ईयर 5 ब्रैकेट 2p प्लस q। नाउ सेकेंड नंबर। अब देखिए यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये तीनों में अगर इक्वल नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ट्राई तो कर सकते हैं, शायद ये इक्वल हो जाए। सो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हमें यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर चाहिए, वो भी हर हाल में। और एक बात याद रखिए, अगर बुक में यहाँ पे y है तो इसे वाई स्क्वायर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर ये स्क्वायर नहीं हुआ तो हम कॉमन कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये सेम ही नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए सेटअप करते हैं, शायद इक्वल जैसे हो जाए। प्लस, देखिए प्लस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आगे से अगर फ्रंट से माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस वाई हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब अंदर क्या हो जाएगा, सभी के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप इंटू करके एक बार चेक कर सकते हैं, माइनस का अगर हम फिर से इंटू कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, वही है। और माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए तीनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या सेव हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। सो आपका ये SCF हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर? So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.